हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि एनडीए क्या है और इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है और आफ्टर सिलेक्शन इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो पूरा हम लोग डिटेल्स जानकारी लेंगे एनडीए के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है, चलता नहीं है कि एनडीए क्या होता है, इसका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, इसमें इंटरव्यू कैसे होता है, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता है और वो मतलब अपना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है, जानकारी नहीं होता है, तो उसको काफ़ी तैयारी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और जब पता भी चलता है तो काफ़ी टाइम लॉस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग उसके बारे में पूरा जानेंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और एक उसमें जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो सही तरीक़ा से उस चीज़ को स्टार्टिंग से ही करें वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं आप लोग को कि जो एनडीए का जो एग्ज़ाम जो एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है उसका पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी और ये यूपीएससी जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बोर्ड है उस बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है और एक साल में ये जो एनडीए का एग्ज़ाम है वो 2 बार आपका आयोजित होता है और 2 बार आयोजित होता है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 स्टेज में होता है। मतलब आपको सबसे आपका जो रिटन एग्ज़ाम और दूसरा आपका जो होता है वो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और इसमें जो बच्चे जो अपीयर होते हैं वो एनडीए का एग्ज़ाम में वो आपका 12th अपीयरिंग होते हैं या फिर 12th पास होते हैं और इसका जो एज लिमिट होता है वो 16.5 से 18.5 साल तक होता है। मतलब 16.5 से 18.5 साल जिनका भी जिस कैंडिडेट का एज है वही एनडीए का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसमें वो सिलेक्शन या फिर जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेज में होता है, एक रिटन एग्ज़ाम और दूसरा आपका एसएसबी इंटरव्यू। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज के बारे में आगे समझेंगे। फर्स्ट स्टेज जो आपका होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट स्टेज जो आपका रिटन का जो एग्ज़ाम होता है ये आपको रिटन एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे डिटेल्स। देखिए, रिटन एग्ज़ाम कैसे होता है। रिटन एग्ज़ाम में भी आपका 2 पेपर होता है। रिटन एग्ज़ाम में आपका 2 पेपर होता है, एक आपका होता है पेपर 1 और दूसरा आपका होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 2 आपका पेपर होता है। पेपर 1 में जो पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम होता है वो मैथ्स का होता है, मैथमेटिक्स, और पेपर 2 में होता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। पेपर 1 में मैथ्स का एग्जाम होता है, पेपर 2 में आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जीएटी। तो पेपर 1 जो होता है बाबू, ये टोटल जो एग्जाम होता है एनडीए का, ये आपका रिटन का एग्जाम, ये आपका 900 मार्क्स का होता है, 900 नंबर का। और इसमें जो पेपर 1 जो होता है मैथ्स का एग्जाम, ये आपका 300 मार्क्स का होता है और जो जीएटी होता है ये आपका 600 नंबर का होता है। मतलब मैथ्स का जो एग्जाम होता है वो आपका 300 नंबर का होता है और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका 600 नंबर का होता है। ओके, और इसके बाद आपको जो मैथ में जो क्वेश्चन होता है टोटल, वो मैथ में टोटल क्वेश्चन का जो संख्या होता है वो आपका 120 होता है, 120, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो आपका 2.5 मतलब 2.5 नंबर का होता है। इसमें 3 आपका गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होता है। ओके, तो 300 नंबर का मैथ का एग्जाम होता है। और इसके बाद जो जीएटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये आपका 600 नंबर का होता है। इसमें 600 नंबर में से कैसे होता है, 100 नंबर का आपका जो होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जो होता है वो फिजिक्स होता है और प्लस केमिस्ट्री होता है और प्लस बायोलॉजी होता है। 100 नंबर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 100 मार्क्स का होता है 600 नंबर में से। और जो 200 मार्क्स का जो होता है ये आपका इंग्लिश का आपका पेपर होता है, इंग्लिश का 200 नंबर का। तो 2 और 300 हो गया, और जो बाकी जो 300 जो बचता है उसमें आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका करंट अफेयर, उससे आपका क्वेश्चन आता है। ओके, मतलब जो आप 9th 10th में भी जो भी पढ़े थे उससे आपका उससे आपका क्वेश्चन वहाँ से आपको आएगा 300 नंबर का। ये आपको 300 मार्क्स हो गया, 200 का इंग्लिश हो गया और 100 नंबर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया और 300 नंबर का मैथ हो गया। ओके, एनडीए का जो एग्जाम, जो रिटन एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है उसमें आपका मैथ्स का पेपर जो होता है, मैथ्स का एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे पहले आपका मैथ में आप कट ऑफ पार कीजिएगा
तभी आपका ये जो जीएटी है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका ये आपका कॉपी चेक होगा। अगर मैथ में मान लेते हैं कट ऑफ पार नहीं होता है, आपको मैथ में काफ़ी कम नंबर आ गया है, कट ऑफ आप नहीं पार किए हैं, तो आपका फिर ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आप कितना भी अच्छा किए हैं, कितना भी ज़्यादा बनाए हैं, तो आपका ये कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं बात को कि एनडीए का जो बेस आपका निकालने का है वो आपका मैथ का बेसिस होता है, मैथ के बेसिस पर एनडीए का एग्जाम निकाला जाता है। तो मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये दोनों आपका पेपर में अगर अलग अलग कट ऑफ कितना होता है और ओवरऑल कट ऑफ कितना होता है, अलग अलग ये जो पेपर है पेपर 1 और पेपर 2, इसमें आपका कट ऑफ मार्क्स क्या होता है। तो मैथ्स का जो कट ऑफ होता है ये आपका 110 प्लस होता है, मतलब 110 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 300 नंबर का एग्जाम जो मैथ का हो रहा है उसमें आपको मिनिमम 110 आना चाहिए। 110 या उससे ज़्यादा आपको आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 110 प्लस ये आपका मैथ का कट ऑफ होता है। और जो जीएटी है, जीएटी इसका जो कट ऑफ होता है वो आपका 250 प्लस से 270 तक हो सकता है, 250 प्लस और 270 तक, मतलब आपको 600 नंबर का एग्जाम में से 250 से लेके 270 तक आपको आएगा। तो आप जीएटी का जो आपका जो कट ऑफ है जनरल एबिलिटी टेस्ट का वो समझिए कि आपका हो गया, पूरा हो गया। ओके, और मैथ्स में आपका 110 प्लस, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल मतलब जो रिटन एग्जाम जो आपका हुआ उसमें ओवरऑल कट ऑफ क्या होगा, ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल मतलब हमको ये मैथ्स और आपको जीएटी, मैथ्स और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें ओवरऑल कट ऑफ क्या होता है। देखिए, तो ओवरऑल कट ऑफ होता है आपका ये 300 मार्क्स से लेकर के आपका 350, मतलब आपको 300 से लेकर 350 नंबर तक अगर आपको आ गया दोनों मिलाकर के, मतलब 900 का जो टोटल एग्जाम हो रहा है रिटन एग्जाम, इसमें अगर आपको 300 से आपको अगर 350 तक आपको आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एनडीए का जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है रिटन एग्जाम वो हमको क्लियर हो गया। ओके, लेकिन मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स में अगर आपको कट ऑफ पार नहीं होगा तो आपका बाकी आपका जो जनरल एबिलिटी का वो ऑलरेडी हम बता दिए, वो आपको कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो 300 से लेकर 350 के बीच में होता है। ये फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जाम का ये आपको प्रोसेस हुआ रिटन एग्जाम का। अब हम लोग को फिर आता है आपको सेकेंड जो स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज एसएसबी इंटरव्यू, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग ये सेकेंड स्टेज जो होता है एनडीए का उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेकेंड स्टेज आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनको आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है। और जो बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे एनडीए का उनको वो एसएसबी इंटरव्यू में आपको कॉल नहीं किया जाएगा। ओके, तो एसएसबी जो इंटरव्यू होता है वो भी आपका टोटल 900 मार्क्स का होता है। ये भी आपका जो होता है वो टोटल आपका 900 मार्क्स का होता है एसएसबी इंटरव्यू। मतलब आपको 900 नंबर का रिटन हो गया और 900 नंबर का आपका एसएसबी इंटरव्यू हो गया, तो 1800 का टोटल एग्जाम हो गया, 900 का रिटन और 900 का आपका एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी जो इंटरव्यू जो होता है ये आपका 5 दिन का प्रोसेस है। ये टोटल आपका ये आपका 5 दिन का होता है, 5 दिन एसएसबी इंटरव्यू आपका 5 दिन होता है। इसमें भी आपका 2 स्टेज होता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है। इसमें आपका 2 तरह का 2 स्टेज होता है। इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेज है एसएसबी इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेज जो इंटरव्यू का होता है एसएसबी इंटरव्यू का वो आपका 1 दिन का होता है, 1 डे। मतलब आपको एसएसबी इंटरव्यू भी 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज आपका 1 डे का होता है और जो सेकेंड स्टेज होता है सेकेंड स्टेज जो होता है ये आपका रेस्ट अदर जो आपको बच गया 4 डेज, ये आपका 4 डेज का होता है। मतलब एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का, उसमें फर्स्ट स्टेज आपका 1 दिन का हुआ और जो सेकेंड स्टेज हुआ वो 4 दिन का होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट स्टेज जो 1 डे का होता है इसमें आपको क्या होता है और कैसे कैसे काम करना होता है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है और इसका क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका 2 तरह का टेस्ट होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका 2 तरह का टेस्ट होता है जो 1 डे का होता है। पहला आपका जो टेस्ट होता है उसका नाम है ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट। ये आपका फर्स्ट स्टेज का पहला टेस्ट हुआ।
जो कि एक रीजनिंग टेस्ट होता है, रीजनिंग बेस्ड टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट नाम है उसका। और जो सेकेंड आपका जो टेस्ट होता है, इसमें आपका फर्स्ट स्टेज का जो सेकेंड टेस्ट होता है उसमें आपका होता है, उसका नाम है पिक्चर परफेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, और इसमें सेकेंड स्टेज में क्या होता है, पिक्चर परफेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में इसमें आपको कोई फोटो पिक्चर दिखाया जाएगा और उसी पिक्चर के बेसिस पर वो जो आपको तस्वीर दिखाया जाएगा, पिक्चर जो दिखाया जाएगा, इसी आपका पिक्चर के बेसिस पर आपको एक ग्रुप डिस्कशन और नरेशन करना होता है। और उसके बाद आपको उसमें आपके सामने जो कर्नल और जो ब्रिगेडियर बैठे होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको किसको सेकेंड स्टेज में ये जो आपका फर्स्ट स्टेज के बाद जो सेकेंड स्टेज जो 4 दिन का है, किसको सेकेंड स्टेज में जाना है कि नहीं। तो ये आपका ये फर्स्ट स्टेज में आपका 2 तरह का टेस्ट हुआ, एक आपका हुआ ये ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट और दूसरा आपका हुआ पिक्चर परफेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और आपको उसके बाद आपको ये 2 टेस्ट के बाद फिर आपको जो आपको जो होता है वो डिसाइड होता है कि किसको आपका सेकेंड स्टेज में जाना है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग इसका जो सेकेंड स्टेज है जो 4 डे का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड स्टेज जो 4 डे का होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं। सेकेंड स्टेज वही बच्चे बैठते हैं जिनका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है और ये आपका 4 दिन का होता है सेकेंड स्टेज। इसमें मेनली 3 तरह का टेस्ट होता है। पहला आपका फर्स्ट जो आपका टेस्ट होता है वो आपका है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो सेक्रेटरी होते हैं वही साइकोलॉजिकल टेस्ट को मॉनिटर करते हैं और इसमें जो कैंडिडेट होते हैं जो कि फर्स्ट स्टेज क्रॉस करके आते हैं उनका कैंडिडेट का मेनली मन देखा जाता है। मन देखा जाता है कि इसको ऑफिसर बनने के लिए इसको ट्रेन किया जा सकता है कि नहीं। वो मतलब देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इसमें वो टेंडेंसी है कि ऑफिसर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसके बाद वो आपको क्लियर करते हैं कि ये आपका वो, और उसके बाद फिर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद फिर 4 तरह का टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद उसमें आपका 4 तरह का टेस्ट में आपका जो फर्स्ट टेस्ट है उसका नाम है अरिथमेटिक एस्क्रिप्शन टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और उसके बाद आपका है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और उसके बाद आपका है सेल्फ डिसेप्शन टेस्ट। ये आपका 4 तरह का टेस्ट होगा। इन चारों टेस्ट का बस एक ही मकसद होता है कि इसमें आपको एक लिखित के तौर पर आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है। जैसे आपको 10 मिनट 20 मिनट जो भी है एक टाइम लिमिट दिया जाता है, टाइम प्रेशर, और उस टाइम प्रेशर में आपको अपना मन का बात लिखना होता है। आपको एक फिक्स टाइम दे दिया गया, जो भी आपको कर्नल या ब्रिगेडियर हैं ऑफिसर हैं उनके द्वारा एक टाइम लिमिट दे दिया गया और उस टाइम लिमिट में आप अपने मन का बात लिखना होता है। और वो मन बस उससे वो पता करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपको वो अंदर का बात जान करके जो लिखते हैं कि किसको ऑफिसर बनाया जा सकता है या फिर किसको ये नहीं बनाया जा सकता है, ये वो पता करते हैं। बस वो चारों टेस्ट का बस एक ही मतलब है। इसके बाद फिर आता है ये आपका सेकेंड स्टेज का आपका जो फर्स्ट है आपका जो टेस्टिंग हुआ वो आपका हुआ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और इसके बाद जो सेकेंड स्टेज का जो दूसरा टेस्ट होता है उसका नाम है आपका ये पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू कर्नल या ब्रिगेडियर द्वारा लिया जाता है जो कि आपका 30 to 60 मिनट का होगा, 30 मिनट से 60 मिनट के बीच का होता है। इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबीज, स्पोर्ट्स या फिर कोई इंटरनेशनल न्यूज हो गया या फिर एकेडमिक हो गया, ये सबसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और बस ये क्वेश्चन पूछने का, ये टेस्ट लेने का एक ही मकसद होता है उनका कि इनका बस मन का देखा जाता है, इनका मन को देखा जाता है कि अपना जो कैंडिडेट्स है वो अपना डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको अपना मन को किस प्रकार से बैलेंस करता है कि नहीं कर पाता है, या फिर इसको किसी फ्रंट पर आपको भेजा जाए तो ये अपने आप को बैलेंस करता है कि नहीं रखा जाता है। बस इसका ये टेस्ट है, ये आपको देखा जाता है। ओके, इसके बाद आपको आता है इसमें जो सेकेंड स्टेज का जो तीसरा आपका जो तीसरा जो आपका स्टेज है सेकेंड स्टेज का वो आपका है ग्राउंड टास्क। ग्राउंड टास्क जनरली ग्रुप में होता है, ग्रुप में। इसमें बस कैंडिडेट का आपको ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का जो कैंडिडेट होते हैं वो आपका ग्रुप को लीड कर पाता है कि नहीं, मतलब ग्रुप को साथ लेकर के चलता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि आपको कहीं पर भी आपको फ्रंट पर भेजा जाएगा तो उसमें आपको देखा जाएगा कि आपको अपना ग्रुप को साथ लेकर के चल पाएगा कि नहीं पाएगा। तो ये आपका ग्राउंड टास्क में आपको मेनली ये देखा जाता है। तो ये जो आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ और फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू हुआ और उसके बाद फिर आपका ग्राउंड टास्क हुआ, ये जो आपका जो 3 प्रक्रिया है सेकेंड स्टेज का, ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, मतलब ओवरऑल टोटल 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद फिर आपका जो लास्ट आपका जो 5वां दिन होता है ये आपका आता है कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आपको कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जो कर्नल या ब्रिगेडियर जो है सीनियर ऑफिसर जो ऑलरेडी होते हैं वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन आपका पोटेंशियल स्टूडेंट है और किसमें आपका पोटेंशियल नहीं है। बस वो नाम का अनाउंसमेंट करते हैं, अपना
नाम का अनाउंसमेंट करते हैं कि बस वो पहले से वो डिसाइड किए हुए रहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट यहाँ तक मैंने अपना 100% दिया है, कौन सक्सेसफुल होगा और किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। बस वो नाम का अनाउंसमेंट करते हैं और ये आपका 5 दिन में ओवरऑल कॉन्फ्रेंस के साथ ये आपका सेकेंड स्टेज आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है ये आपका क्लियर होता है। ओके, और अभी हम लोग यहाँ पर जो जाने वो एनडीए में आपका मतलब किस प्रकार से सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये आपका दोनों आपका एडिटेड और एसएसबी के बारे में जाने। और इसके बाद हम बताते हैं कि जो एनडीए क्लियर करते हैं वो कैंडिडेट आपको एक सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर बनते हैं, और जिसमें आपका उनका 3 साल का बैचलर जो डिग्री होता है आपका जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया, या फिर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस हो गया, या आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जेएनयू, वहाँ से आपको उनका 3 साल का आपका बैचलर का डिग्री आपको प्राप्त होता है। और जहाँ पर आपको सिर्फ वो एकेडमी के साथ साथ उनको कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है। ओके, अब उसके बाद आपको ये आपका 3 साल का आपको डिग्री हो गया, और इसके बाद आपका लास्ट आपका जो 1 ईयर होता है उसमें आपका बोर्ड जो अपना एकेडमिक है, जैसे कि आपका इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरपोर्ट एकेडमी, यहाँ से आपका 1 साल का पूरा कड़ा ट्रेनिंग आपको मिलता है उनको कैंडिडेट्स को। और इसके बाद वहाँ से आपका पास आउट एनडीए से पास आउट होने के बाद जो आपको जो कैंडिडेट होते हैं, एनडीए पास आउट जो कैंडिडेट होते हैं वो एक फ्लाइंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट के रूप में आपका पास आउट होते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा एनडीए का प्रोसेस हुआ।